क्या वजूहत थी, क्या नहीं, समझ से बाहर है। शायद कोई लॉजिकल रीजन हमें समझा दे तो हमें भी समझ आ जाए। वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। एशिया कप 2023 सुपर 4 का मैच जो है वो इस वक्त जारी है एंड इन एक्शन है। इस वक्त बात करें तो टीम इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड यस, बांग्लादेश इज स्टिल फाइटिंग बैक, ट्राइंग टू डू एज मच एज दे कैन। इट इज़ 197 for 7 राइट नाउ। और अब जो है देखना है कि इवेंचुअली फिर इंडिया की जो चेंज टीम है, जिसमें 5 चेंजेस हुए हैं, वो किस तरह रिस्पॉन्ड करती है इस बांग्लादेश की बॉलिंग के अगेंस्ट। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका कि मैच पे हमारा फोकस तो है ही, मगर उससे फोकस फिर हम हटा के आगे पाकिस्तान के लिए व्हाट्स नेक्स्ट। टीम वापस आएगी, आज टीम वापस ट्रैवल करेगी अपनी अपनी वाया दुबई जो है वो अपनी अपनी जो पर्टिकुलर सिटीज़ हैं वहाँ की डेस्टिनेशन पे लड़के वापस आएंगे। मगर वर्ल्ड कप इज़ द नेक्स्ट गोल, द बिगेस्ट गोल ऑफ दिस ईयर। क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट बिफोर दैट, इरम मोहम्मद नवाज, हम बात कर रहे हैं कोटा पूरा होने की। ऑब्वियसली इट वॉज अ रेन इफेक्टेड मैच, DLS लगा था, पहले 45 देन 42 ओवर्स। नवाज के ओवर्स भी बाकी थे, नवाज ने बॉलिंग भी अच्छी करवाई थी, मगर नवाज जिसको एक दफ़ा ये रेट किया जाता था मेरा मैच विनर नवाज, वो मैच विनर कल नहीं उसकी ज़रूरत पड़ी, मुझे नहीं पता क्यों। देखिए, आपने अगर सब देख रहे हैं कि जी स्पिनर्स के लिए अच्छा ट्रैक है, तो आपने अगर नवाज को डाला है तो उनको पूरे ओवर ना करवाने का एक ही रीज़न समझ आता है कि आप कह लें कि जो अपने सीनियर प्लेयर्स हैं आप उनको अकोमोडेट करना चाह रहे थे, कि आपने उनको सारे ओवर्स करवा दिए, जिसकी वजह से जो बॉलर्स आपके इस विकेट पे अच्छा कर सकते थे और आज 8 ओवर करते या 9 ओवर करते, क्योंकि दो बॉलर्स ने 9 ओवर करने थे, तो आप नवाज से करवा सकते थे और हम शायद कुछ और बेहतर, शायद मैच हम जीत भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मुझे तो यही समझ आती है कि आप अपने सीनियर प्लेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए आपने नवाज को इतना बॉदर नहीं किया, आपने उनको ज़्यादा बॉदर की, जो कि इतनी फॉर्म में भी नहीं थे, हम लोग देख रहे थे। तो मुझे तो एक यही रीज़न समझ आती है। लाला, आपकी तरफ मैं आऊँगी। कोई एक बड़ी हार्श सी शायद ये बात लगे सबको, मगर कभी कभार एक इम्प्रेशन ऐसा आता है जब हम टीम पाकिस्तान को देखते हैं। हम शादाब की बहुत बात कर रहे हैं, शादाब की परफॉर्मेंस की बात बहुत कर रहे हैं। पास्ट में ही हैज़ been an he has an immense role in team पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा important है वो पाकिस्तान के लिए। बट शादाब के बैक पे हम कोई लेग स्पिनर अगर लेकर भी आते हैं तो उसको तैयार नहीं करते। हम बैकअप नहीं तैयार कर रहे शादाब का, कि अगर शादाब का ऑफ डे आए तो हम उसको बिठा के उस बैकअप को खिला सकें। हम कीपर्स की बात करते हैं तो हम रिजवान के अलावा किसी और को कीपिंग करते हुए नहीं देखते। मोहम्मद हारिस जो कि एक फ्रेश है बिल्कुल, अगर हम उनको वर्ल्ड कप में ले जाने की बात करते हैं, हमने 9 मैचेस खेलने वर्ल्ड कप में, गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू रिजवान, क्योंकि वर्ल्ड T20 2021 में जब रिजवान हॉस्पिटल में थे, उन हॉस्पिटल से निकल के उन्होंने सेमीफाइनल खेला था, बिकॉज हमने अपने किसी कीपर को तैयार नहीं किया हुआ उनके पीछे। सो ऐसा तो नहीं है कि हम बैकअप को चांस देते ही नहीं है, तैयार करते ही नहीं है, कि कोई तब्दीली ना करनी पड़ जाए। ये प्रॉब्लम सवेरा बहुत पुरानी चलती हुई आई है, और अगर आप इस वक्त एशिया कप में इंडिया खेल रही है तो मेरे ख्याल में हर मैच के अंदर उनकी टीम के अंदर चेंजेस देखिए, सीनियर्स को भी बिठा दिया, जूनियर्स को भी खिला रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस भी दिला रहे हैं उनके, वो लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं या टीम अनाउंस कर रहे हैं। तो आई मीन कि ये जो डिसीजंस हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं। आप अपनी बेंच को इसलिए स्ट्रेंथ करते हैं, आप 15 लड़के 16 लड़के इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि वो भी उतने ही अच्छे हैं जितने 11 प्लेयर हैं। तो आपको चेंजेस रेस्ट कराते हुए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर हम शादाब को रेस्ट करा दें तो पीछे जो उसामा मीर लड़का बैठा हुआ है उसने पास्ट में पाकिस्तान की ही तरफ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर एक लड़का नहीं चल रहा और काफ़ी मैचेस दे दिए आपने उसको, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दो, आप उसको ट्राई करो। हम ये तो नहीं कहते कि 15-16 से बाहर कर दो उसको, आपको टीम में रह के उसको रेस्ट दो, ताकि 2-3 सेशंस वो तगड़े हेड कोच, बॉलिंग कोच के साथ करे, बॉलिंग करे और सीधा कमरे होटल में जाए, मैच में भी ना आए, वो इतना रेस्ट दो उसको। लेकिन उससे उसको उसकी तैयारी साथ साथ होनी चाहिए। हम आई डोंट नो कि किस प्लान के तहत चल रही होती हैं चीज़ें। सरप्राइजिंग मेरे ख्याल मतलब है कि अमीन भाई की मुशी भाई यूसुफ बैठे हुए हैं साथ में, वो भी इस हवाले से अगर बात करना चाहे, मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ सवेरा। मुशी भाई, 9 मैचेस, मैं बार बार 9 मैचेस इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज दिस वर्ल्ड कप वुड बी रिगरस। 9 मैचेस, 5 वेन्यूज, ट्रैवलिंग, सारी बड़ी बड़ी टीमें,
किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, इंग्लैंड खेल रही है, न्यूजीलैंड खेल रही है, साउथ अफ्रीका खेल रही है। हमें इन टीमों का सामना करना है। हम अभी एशिया कप में एशियन टीम्स के सामने एशियन कंडीशंस में खड़े नहीं हो पाए। हम क्या 9 मैचेस में विद इंजरी हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या हमारे पास ऐसा बैकअप तैयार है? और अगर ये बहुत मुश्किल, अब एक मैं चीज़ आपकी तरफ थ्रो करने लगी हूँ, 11 बनानी पड़े, क्या 11 होगी हमारी वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि लड़कों के ये दिमाग से डर निकालना पड़ेगा आपको ड्रेसिंग रूम में कि अगर आपको रेस्ट दिया जाएगा, इट डज नॉट मीन कि यू गोना गेट ड्रॉप। एग्जैक्ट, ठीक है, सबसे बड़ा डर ये, इसलिए कोई मैच भी नहीं छोड़ता। कप्तान से लेके आपका शहीन शाह, जो आपका मेन बॉलर है, नसीम, आपका हारिस, ये मैच पता क्यों नहीं छोड़ते? शाहिद ने आज से कोई 3-4 दिन पहले एक शो में बात की थी कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे, हमारे खिलाफ मैकग्रा खेला, मैकग्रा को रेस्ट दिया गया, उसकी जगह जो लड़का है उसने 5 विकेटें ली और 5 विकेटें लेके उसने क्या किया, अगला मैच फिर मैकग्रा वापस आ गया इंपॉर्टेंट मैच के लिए। जब आप ये सिस्टम डेवलप कर देंगे ना, लड़कों के अंदर से डर निकल जाएगा अपनी जगह का। ये जो लड़के नहीं छोड़ते, कई दफा निगल्स में इंजरी में खेल रहे होते हैं, हमें तो पता है ना हमारे कल्चर का, वो इसलिए खेल रहे होते हैं, उनको पता है कि एक दफा हमें उन्होंने खुले लाइन लगा दिया, साइड पे कर दिया, फिर किसी ने पूछना भी नहीं है। ये कम्युनिकेशन और ये डर खौफ निकलेगा तो फिर आपकी 11 आराम से बन जाएगी। आपने खुद ही कह दिया कि जब आपका रिजवान खेली जा रहा है कंसिस्टेंटली, आप हारिस को ग्लव्स दो, आप हारिस को ओपन करवाओ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना कभी कभी रिजवान को कोई इंजरी हो जाती है या कोई ऐसा फॉर्म, इस तरह इंसान है, कमज़ोर है, अगर फॉर्म नहीं लगती 8-10 मैचों में, शदाब जिस तरह परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इसका मतलब ये थोड़ी कि शदाब खत्म हो गया। शदाब की परफॉर्मेंस हमें याद रहेगी, ही विल सर्व पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, बट उसका एक प्रोसेस होता है। आपने उसको बेंच पे बिठाएं, जैसे 2-2, 3-3 दिन लंबे लंबे स्पेल करें, अपने ट्रेनिंग, अपनी फिटनेस करें, बैटिंग करें, पॉजिटिव माइंड का लड़का है, अच्छा पॉजिटिव लड़का है, वो क्या ड्रेसिंग रूम में जब बैठेगा, सामा को बॉलिंग करते देखेगा, सामा के अच्छे स्पेल को देखेगा, गंदी बॉलिंग को देखेगा। सबसे बेहतरीन कोचिंग होती है वॉचिंग अ क्रिकेट एंड वॉचिंग योर यू नो लाइक, जो आपके साथ आप जैसे डोमेन का बंदा खेल रहा हो, ये चीजें जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के, विराट कोहली ने 1.5 साल इंडिया से नहीं खेला, वापस आया तो उसने रन ऐसे किए, वर्ल्ड कप जिता दिया उसने, ऐसा आराम से वर्ल्ड कप इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि आपको ब्रेक मिलती है, आप रीगैदर करते हो, अपना रीविजिट करते हो अपनी परफॉर्मेंस को, उसके बाद आप सोचते हो यार मैं डर गया था, यार मेरा ये रिदम नहीं था, मैं सोच रहा था कि मुझे कोई ड्रॉप नहीं कर सकता। आप हम्बल होना शुरू हो जाते हो, आप अपने प्रोसेस में वापस आ जाना शुरू हो जाते हो। ये सारी चीज़ों का एलिमेंट ये होता है कि जी सवेरे मुशी भाई ने, सॉरी मुशी भाई आपको मैं बीच में आ गया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो पॉइंट था ना मुशी भाई का, ऑनेस्टली इतना ज़बरदस्त था। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मैं मैच देख रहा हूँ, ठीक है, बैठा हुआ हूँ, शादाब बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, अब मेरा तो खेलने से ताल्लुक नहीं है, अब मैं शादाब को देख रहा हूँ, अब मैं अंदर से बैट पे नहीं हूँ, अरे क्या कर रहे हो यार, इसको इधर से लेके आओ, यहाँ पे बॉल करो। ये मुशी भाई ने बात की कि मैं नहीं खेल रहा क्रिकेट, मैं बैट पे बैठा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो जज्बा फीलिंग आती है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ इसकी जगह। तो जो मुशी भाई कह रहे हैं कि लड़के को रेस्ट कराओ ताकि वो सामा को देखे, शादाब देखे कि वो किस तरह कर रहा है, क्या गलतियां वो कर रहा था, तो देख के आप बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सकते हो अपनी। और देखने से ज्यादा नहीं कोई बात, बिल्कुल ठीक है, देखने से ज्यादा द क्रेविंग टू प्ले, जिस दिन आपकी वो क्रेविंग खत्म हो जाती है और आपको पता है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, और आपको वो वाली क्रेविंग खत्म हो जाए ना कि नहीं जी अब वो खेल रहा है, नहीं वो कैसे कर रहा है, मैंने खेलना है जाके, अब मैं करके दिखाऊंगा। मे बी दैट इज द बिगेस्ट पुश दैट एन इंडिविजुअल कैन गेट इन एवरी लाइफ स्पैन। ये यूसुफ बैठा हुआ जी, जब इंजमाम कप्तान था, टीम खड़ी हो गई थी, इंजमाम करता क्या था, इंजमाम को पता है यूसुफ मेरा मेन प्लेयर है, वो क्या करता था, यूसुफ को कैंप के दरमियान में 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, डोमेस्टिक कोई शादी आ गई। अब हमारे कल्चर में ये है कि कोई नहीं जाएगा जी, एवरीवन हैज टू एक्ट लाइक दैट। ये हमारा ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गोरों को आप चले के देखे हो, इफ दे हैव अ डोमेस्टिक प्रॉब्लम, किसी के घर बच्चा होने वाला है या कोई पैदाइश होने वाली है, वो फौरन छुट्टी दे देते हैं, मैचों से छुट्टी दे देते हैं। उनको ये डर खत्म हो जाता है कि मैं पीछे जाऊंगा तो शायद मैं वापस ना आऊं, उनको ये डर नहीं होता। यूसुफ को मुझे याद है कैंप में दरमियान 2 दिन की छुट्टी दी, कराची गया, कराची जाके अपने फैमिली को जो भी इसके इशू थे करके वापस आया। डोंट यू थिंक सो ही विल गिव यू 200%? If you respect people और उनको आप ख्याल रखोगे, ये will be rejuvenated, वो जो घर में परेशानी है वो सॉल्व करके आएंगे तो दिमाग पे जब फील्ड में आएंगे तो वो परेशानी नहीं होगी। अब ये जो चीजें हैं ना, कहते हैं ना when you are tired, take a break, you know, vacations, जिसे हम वेकेशंस कहते हैं। वेकेशंस किस लिए चाहिए होते हैं? वेकेशन इसलिए चाहिए कि you take off from the game, मतलब आप give yourself time। अब विराट कोहली ने 1.5 साल लिया तो क्या हुआ? he is a main player for them, आते ही उसने स्कोर करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक ये यूसुफ ये एग्जांपल अभी हम ये तो बहुत है ना कि मेरी प्रॉब्लम है, मुझे जाने दिया।
अब वो एक टेस्ट मैच था बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान में, आपको याद होगा, जिसमें कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, राशिद भाई लेके आए थे। हाँ। उसमें मुझे राशिद भाई ने कहा कि आप बैठ जाओ, क्योंकि यूनुस उसमें नहीं था, उस स्क्वाड में उस वक्त नहीं था, तो वो तीसरा टेस्ट यूनुस को खिलाना चाह रहे थे और एक लड़का और था, आदिल या पता नहीं क्या नाम था, तो मुझे उन्होंने कहा आप बैठ जाओगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं प्लेयर हूँ, मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, तो मैं बैठ गया था। अगर आप वो टेस्ट निकाल के देख लें जी, वो मैं नहीं खेला था, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आपको डरना नहीं। अगर आप प्लेयर हैं, आप में एबिलिटी Exactly. है, तो ये हो ही नहीं सकता आपकी जगह को ले जाए। जब आपको पता है कि आप टीम की जरूरत है, आप इतने अच्छे प्लेयर हैं, तो मुझे लगता है कि आपको तो ये डाउट्स कभी होने नहीं चाहिए। अभी ये हमारे सामने अभी एग्जाम्पल है, KL राहुल वॉज नॉट अवेलेबल, इसलिए ईशान किशन को सिलेक्ट किया गया। एज सुन एज KL राहुल केम इन, इस वक्त ईशान किशन और KL राहुल दोनों हैं टीम का हिस्सा। वो अब कीपर नहीं है, कीपर KL राहुल है, बट बैटिंग जो है वो ईशान किशन कर रहे हैं। दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टीम में ये खत्म हो जाए, वैसे हमारे पास में होता रहा, इसलिए इनका भी कसूर नहीं है। हमेशा मैं वही एग्जांपल देती हूँ। कीपिंग कौन कर रहा है? सवेरा सारी प्रॉब्लम वही कम्युनिकेशन से ही शुरू होती है। बात ये कम्युनिकेशन लाला देखें, ये हमारे पास होता रहा ना पास में। अदनान अकबल एक अंगूठे की इंजरी की वजह से बाहर निकला और फिर वापस रुख नहीं किया उसने पाकिस्तान। कौन आया था? सरफराज मुशी भाई। तो यही तो बात है कि वो कितना अच्छा कोई प्लेयर कर ले रोटेशन। तो जी लाला के लिए, जी लाला, 1 महीने के लिए मैं चीफ सेलेक्टर आया, मुशी भाई को बता रहा हूँ कि 1 महीने के लिए आया। आप यकीन करिए इतनी प्रॉब्लम्स नज़र आई। कप्तान की अलग राय, कोच की अलग, कोच मुझे अलग रिपोर्ट दे रहा है और प्लेयर मुझे अलग रिपोर्ट दे रहा है। कम्युनिकेशन इतनी बीच में है कि मैंने कहा यार ये हो क्या रही, चीज़ें चलती किस तरह हैं।